औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है मैथ्स की 9th बुक का, ठीक है, एफएससी की, और ये साइंस की बुक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दूँगी फर्स्ट चैप्टर का, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास रोज़ और कॉलम्स का, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक एक ऐसी फॉर्म होती है कि हमारे पास रेक्टेंगल जैसे हम बॉक्स की बात करते हैं ना, ऐसे एक एरे होती है, ठीक है। और वो कलेक्शन होती है उसके अंदर हमारे पास रियल नंबर्स की। जैसे हम कह सकते हैं रियल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मैट्रिक्स होती है। अब मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, मैट्रिक्स को डोनेट कैसे किया जाता है, हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इन ब्रैकेट के अंदर जो है हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी नंबर होता है। अब हमारे पास जैसे कि मैं कहती हूँ 0 1 2 3, ये एक क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है 2x2 का। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड जो इसमें चीज़ होती है क्या, कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। अब रो मैट्रिक्स वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ऐसे हम जैसे 0 1, इसको हम कहेंगे रो 1, 2 3 जो है हमारे पास क्या है, रो 2। अगर कॉलम की बात की जाए तो ये 0 और जो 2 है ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, और ये हमारे पास 1 और 3 क्या है, कॉलम 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास हम ऑर्डर कैसे पता करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, ठीक है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताए हम कैसे कहते हैं इसको, m क्रॉस n। अब यहाँ पे m क्रॉस n क्या है, m जो होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और क्रॉस n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी मैंने आपको रोज़ और कॉलम्स का बता दिया कि रोज़ ये होती हैं, कॉलम ये। अब इसका अगर आपने ऑर्डर निकालना है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए इसमें एक रो थी, ये दूसरी रो थी, 2 रो थी और 2 कॉलम थे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हमने रो के लिए लिखना है जैसे 2 क्रॉस, अब कॉलम के लिए 2 क्रॉस 2 का हमारे पास ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ये इसका यहाँ पे बताएंगे कि ये 2 क्रॉस 2 का, हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। अब मैं एक और आपको मैट्रिक्स बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास है 3 1 4 2 6 3, ये हमारे पास एक क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की आपने बताना है कि क्या है इसका ऑर्डर। तो आप लोग बताएं इसका ऑर्डर क्या है, कमेंट में लिखें, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसका आप ऑर्डर देखिए क्या होगा। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, बट कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हो गए। तो इसका मतलब है 2 पहले रोज़ लिखेंगे, क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब आपको ऑर्डर पता चल गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ आते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि जब भी ए जो मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ए की एंट्रीज़ जो होती हैं वो बी के इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सबसे इसकी 2 कंडीशन होती हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक 2 कंडीशंस होती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स को हम कह देते हैं ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, और दूसरा है हमारे पास बी मैट्रिक्स। पहले तो आपने 2 के दरमियान में चेक करना है कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने कहते हैं कि ए जो है हम लेट कर लेते हैं कि ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए बी के इक्वल है, कब इक्वल होगा, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी क्योंकि आगे ये यूज़ होंगी। द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी,
नंबर 2, देयर कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज आर इक्वल। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो होती हैं आर इक्वल, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज कौन सी हैं? जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे 1 3 -4 एंड 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि 1 1 + 2 और यहाँ पे लिखती हूँ -2 -2, देन यहाँ पे जो मेरे पास 5 है उसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगी तो देखिए हमारे पास क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में पहले तो इनको देख लेंगे, इनके ऑर्डर सेम है। कितनी रोज़ है? 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। इसकी भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। 2 क्रॉस 2 के दोनों मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करिए कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल है। सेकंड कंडीशन के लिए हमारे पास क्या आएगा कि हमने चेक करना है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज, मतलब कि इस एंट्री को देखा जाए, इस एंट्री को देखा जाए। ये कौन सी इसकी पोजीशन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 मतलब B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 के इक्वल है 3। अब ये देखें A2 की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पे क्या 1 + 2 1 + 2 भी क्या होता है 3, एक्जैक्टली सेम -4 और यहाँ पे भी ये दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो -4 बनेगा, ये 5 और 5। इसका मतलब है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर दोनों के मैट्रिक्स से सेम हो। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कॉलम के इक्वल हो दोनों के, ठीक है। अब इसकी देखिए रोज़, इसकी रोज़ के इक्वल है, इसके कॉलम के इक्वल है, इसका मतलब है कि ऑर्डर सेम है। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि जो एंट्रीज़ होती है कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एक ये देखिए इसकी A1 है तो उसकी B11 है, ये दोनों की वैल्यूज़ आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी इसके साथ चेक करेंगे A12 की A12 के साथ, A13 की जो है 21 की जो है B21 के साथ, इसी तरह A22 की B22 के साथ। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ A12 11 और 12 ये कैसे हमने लिखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि A11, इसको मैं सिंप्लीफाई सिर्फ अभी A मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, उसके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये असल में क्या होता है AIJ, आई हम क्या करते हैं रो के लिए ले लेते हैं, आई को रो के लिए ले लेते हैं और जे को कॉलम के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखें अब ये कौन सी रो चल रही है, ठीक है। ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो है, रो 1 है, तो हमने आई की जगह पे क्या लिखा 1। अब जे ये कौन सा कॉलम है, देखें पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो पहले कॉलम का एंट्री है, ठीक है, तो इसलिए हमने जे की जगह 1 लिखा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए 3 क्या है, 3 रो 1 में आ रहा है, मतलब रो 1 की एंट्री है। अब A1 और यहाँ पे देखें 3 कौन से कॉलम में आ रही है, पहले कॉलम में तो 3 नहीं है, दूसरे कॉलम में, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम हम A4 के लिए भी देखेंगे कि A4 जो है वो हमारे पास क्या है, पहली रो तो नहीं है, वो दूसरी रो है, ठीक है। पहली रो ख़त्म हो गई यहाँ पे, अब ये दूसरी रो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये दूसरी रो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसी तरह ये पहले कॉलम में पाया जा रहा है तो इसलिए हमने 2 1 लिख दिया। अगेन देखते हैं हम इसको 5 को, तो 5 क्या है दूसरी रो में दूसरे कॉलम में, तो इसलिए हमने इसको 2 2 लिख दिया। अब B के लिए हम स्मॉल b को यूज़ करेंगे और फिर हम उससे लिखेंगे B11 B12, सेम वैसा ही कि पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ B के साथ आ जाएगा B11 B12 B13 B14। अगर आगे एक और कॉलम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा B13 यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ पे 2 2 आएगा और यहाँ पे 2 3 आएगा, ठीक है। जिस तरह कॉलम इंक्रीज़ हो जाता है जितनी रोज़, अब जैसे थर्ड रो आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे 3 1, क्योंकि पहला कॉलम आ रहा है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, रो कौन सी आ रही है, रो थर्ड आ रही है, कॉलम कौन सा है दूसरा आ रहा है। फिर अब यहाँ पे कौन सी रो है 3 है, थर्ड रो है, और क्या है कॉलम कौन सा है थर्ड है, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है 3 क्रॉस 3 के लिए, ये भी 2 क्रॉस 2 के लिए, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर कितनी है 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई बात समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा, पहले मैं आपको इक्वल मैट्रिक्स से एक और दूंगी जो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, उसकी एग्जांपल दूंगी। अभी तो हमने जो किया था वो इक्वल मैट्रिक्स था, ये दोनों इक्वल थे। अब एक और क्वेश्चन करेंगे जो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो।
एग्जैक्टली सेम कॉलम मैट्रिक्स से होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है। अब रो की बात करेंगे तो कैसी रो होगी, रो मैंने आपको बताइए कैसे लिखते हैं, 2 3 -4, सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। अगर बात करें हम इसकी, जैसे ये था क्वेश्चन, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है, ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, तो 2 रोज़ वाले को हम रो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल रो जिसके अंदर हो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। एग्जैक्टली सेम हमारे पास कॉलम के लिए होगा कि कॉलम के अंदर भी सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये एक ही कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा, एक ही कॉलम को कंटेन करेगा। यहाँ पे देखें तो 3 कॉलम आ रहे हैं तो हम इसको ये भी नहीं कह सकते ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये आगे टाइप्स आएंगे डिफरेंट, उसमें हम पढ़ेंगे। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि ए और बी हमने कहा कि 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एडिशन कब होगी इनकी, मतलब ए और बी मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास गिवन, जैसे मैं यही बात कर लेती हूँ, यही 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इनकी एडिशन कब पॉसिबल होगी, तब पॉसिबल होगी जब इनका जो है ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। जैसे हमने इक्वल में बात की थी ना ऑर्डर की, सेम यहीं पे भी बात होगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर क्या था, m × n, दोनों मैट्रिसेस के m × n सेम होने चाहिए। तो मैं एक लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 0 1 4 3, ठीक है। और दूसरा लिख लेती हूँ, हमारे पास हो जाता है 1 5 7 4। अब ये 1 5 और 7 4 2 मैट्रिक्स हैं, ये बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम ऑर्डर निकालें तो इसमें 1 रो 2 रो, अब कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम 2 × 3 का है, 1 रो सेकंड रो, 2 रोज़ 1 कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 × 2 का हमारे पास है। अब दोनों के ऑर्डर देखें नहीं सेम, क्यों, रोज़ तो दोनों की सेम है बट कॉलम की जो एंट्री है वो दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, ये ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि एडिशन कांट बी पॉसिबल, ठीक है। वी कांट ऐड दीज 2 मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज़ नॉट सेम। आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं या जो भी आपको सही लगे, बस इसमें ऑर्डर सेम नहीं है तो इसलिए हम इसकी एडिशन नहीं कर सकते। अब एडिशन के लिए भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कैसे एक क्वेश्चन में हम एडिशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें, सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल अप्लाई किया जाता है कि a - b तभी पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम हो। क्या हो, ऑर्डर सेम हो। अब ऑर्डर आपको लाजमी याद होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत जगह पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, अगर ये देखें ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है ना तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो थर्ड कॉलम की एंट्रीज़ हैं, ठीक है, थर्ड कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कोई आगे वैल्यू, तो हम उनको कैसे माइनस करें, ठीक है। इस वजह से हम इन दोनों को नहीं कर सकते। हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए, उसके जो मुखालिफ दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर इस तरह की एंट्रीज़ मौजूद होनी चाहिए उसी जगह पे, क्योंकि ये क्या था, ये B1 3 और B जो है A2 3 था, ठीक है। तो इसके यहाँ पे B की जगह पे कोई वैल्यू ही नहीं है, B1 3 और B2 3 में यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। तो ये जो वैल्यूज़ नहीं है तो इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सेम इसमें भी यही बात है कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम होने के लिए मैं कहती हूँ कि एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का, दूसरा भी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 × 3 का, तो इन दोनों के हम एडिशन भी कर सकते हैं, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रीज़ कोई भी हो, अभी मैंने यहाँ पे एंट्रीज़ नहीं लिखी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर मैं आपको ये सॉल्व कराती हूँ, बताती हूँ कैसे होता है। अब जैसे कि यहीं पे आप देख लें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो अ मैट्रिक्स M इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ या द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। अब हमारे पास क्या होता है कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ को हम किससे डोनेट करते हैं, स्मॉल m से, और कॉलम को n से करते हैं। जब m जो है नॉट इक्वल टू n हो तो हम उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ और 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका मतलब है 3 × 2। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम के इक्वल ना हो या कॉलम जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते, ये सिंपल क्या है, ये एक रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। बट अगर इसको देखा जाए,
इसको हम रो मैट्रिक्स भी ले सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर रो 1 है बट इसकी कॉलम कितनी है? 3 कॉलम है। इसको देखें तो इसमें रो जो है वो 3 है और कॉलम 1 है, तो ये हमारे पास क्या आपस में इक्वल नहीं भी हो रहे, तब भी जो है आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये रो भी है, रो मैट्रिक्स अकेले में भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा जी, रो के अब आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि रो में सिर्फ एक रो होनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर की अलहदा है इसकी प्रॉपर्टी और रो के लिए अलहदा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल आनी चाहिए, मतलब कि इसकी जो रोज़ हैं, देखिए अब इसकी कितनी रोज़ हैं? 1 2 1 रो सेकेंड रो, 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, तो मतलब 2 बाई 2 का है। इसमें कितनी रो है? 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसके अंदर 3 रोज़ 3 कॉलम है और इसके अंदर देखें क्या, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। रो कैसे? ऐसे, और कॉलम कैसे? ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल आ जाएँ तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो क्या हों? ज़ीरो हों, ठीक है। तो इसकी सारी एंट्रीज़ क्या हैं? 0 0 हैं। बेशक ये 2 बाई 2 का है, ये 1 क्रॉस 2 का है, ये क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 1 का है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है। तो मतलब ये हमारे पास जो हैं एंट्रीज़, ये जो भी मैट्रिसेस हैं उनकी एंट्रीज़ ज़ीरो हों। जब सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हों, इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप कह दें 1 0 0 0 ये एक नल मैट्रिक्स है। नहीं, इसके अंदर एक एंट्री जो है नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज़ इज़ ज़ीरो, ठीक है। जब उसकी सारी एंट्रीज़ क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तभी हम उसको कहते हैं कि वो एक नल मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इस कॉल्ड ट्रांसपोज। अब इसमें क्या मतलब है? आसान लफ्ज़ों में बताया जाए, एक चीज़ करनी होती है, ठीक है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, तो ट्रांसपोज को लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि मैं आपको ट्रांसपोज पढ़ा रही थी, तो ट्रांसपोज में हम कैसे लिखते हैं? ए की पावर टी, ठीक है। ए जो होता है उसकी पावर में लिख देते हैं। जो भी हमारे पास ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स का नाम है, बेशक ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स वाई जी कुछ भी है मैट्रिक्स का नेम, उसको लिखना है और उसके ऊपर स्मॉल टी डाल देना है। उसके बाद जो मैट्रिक्स, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या मैट्रिक्स की एंट्री है? 2 -1 0 and 3। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर भी स्मॉल टी डालना है। अब जब हम नेक्स्ट ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसको करेंगे ए ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, जब भी ट्रांसपोज लें तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है। रोज़ को कॉलम, हम पहली रो लेते हैं और इसको कॉलम बना देते हैं। 2 -1 कर देते हैं, ये रोज़, अभी कॉलम बन गया। सेकेंड रो को भी कॉलम में करते हैं 0 and 3। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर टी नहीं लिखनी आपने, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया। या आप करें, अब आपको जो मेथड आपको आसान लगे, दोनों आसान है वैसे, 2 -1 0 3 ट्रांसपोज। अब या फिर आप इसका क्या करें कि जो कॉलम है उसको रो बना दें। तो कॉलम था उसको रो में लिख दिया। देखिए 2 और 0 कॉलम में लिखा हुआ था ना, अब 2 और 0 रो में चला गया। इस तरह -1 और 3। लेकिन कोई एक चीज़ करनी है, दोनों का आंसर देखिए सेम आ रही है। अगर आप इसको दोबारा से रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने एक काम करना है, या तो रो को कॉलम बनाएं या कॉलम को रो बनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली रो थी उसको यहाँ पे पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो थी उसको दूसरा कॉलम बना दिया, थर्ड रो थी उसको थर्ड कॉलम बना दिया। सेम इसमें भी यही काम किया, पहला कॉलम उसको पहली रो, दूसरा कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो। जिसको जैसे समझ आ रहा है वो वैसे कर ले। ये देखिए पूरी रो है, इसको पूरा कॉलम बना दिया, ठीक है। अब आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे कह सकते हैं उसको? लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव इज़ -a। ऑब्वियसली किसी भी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव लें तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो माइनस बाय चेंजिंग द ऑल साइंस ऑफ द एंट्रीज, ठीक है। या तो आप माइनस कॉमन ले लें या फिर आप उनको सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब मैं कैसे आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, अच्छा जी, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 5 3 -2,
ठीक है। या आप इसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे कि या तो आप माइनस कॉमन लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें। मतलब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -5 3 and 2, ठीक है। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। या फिर आप इसी में से माइनस को बाहर निकाल लें। जैसे मैं अगर करती हूँ माइनस को बाहर निकालती हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखें ये प्लस था, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे -2 जो था वो +2 बन जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हमने, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइनस को निकालने के बाद ये चीज़ बन रही है। तो मतलब हमने माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मतलब हमारे पास ये एंट्रीज देखो ये दोनों सेम आ रही हैं। तो ये असल में क्या चीज़ है कि ए का जो है इन्वर्स है, हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए है। तो अगर कोई आपसे आंसर पूछे कि व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ ए -a, ठीक है, ए का जो है वो नेगेटिव क्या होगा, -a, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जिसका आंसर है वो क्या है, -1 -5 3 and 2, ये जो है इसका आंसर है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप ये वाला मेथड बेशक ना करें, जो बुक में है वो कर लें कि आप -a से मल्टीप्लाई करेंगे सारी एंट्रीज़ को और उसका आंसर लेके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक तब है, इसके लिए कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और स्क्वायर के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ कॉलम की इक्वल लाजमी होनी चाहिए। आपको पहले ये चीज़ देखनी है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पे जाना है। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए। अब देखो इसके लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। गिवन था हमें ए मैट्रिक्स, हम कहते हैं कोई भी हमें एक मैट्रिक्स गिना है उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज के बाद वापस ए ही आए। अगर वो ए आएगा तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक है, ठीक है, अदरवाइज़ वो सिमेट्रिक नहीं। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इफ़ m इक्वल्स टू, अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स उन्होंने कहा है 3 × 3 का 3 रोज़ 3 कॉलम, आप ही चेक कर लें, ठीक है। अब उन्होंने कहा इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज के लिए हम स्मॉल t लिख देते हैं m के ऊपर। अब वो अगर इक्वल टू m आ जाए तो हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक है। हम चेक कर लें आप लोग, 1 2 3 उसको आप कॉलम में बना दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, पहली रो ले लेते हैं उसको कॉलम में करते हैं, ठीक है। दूसरी रो 2 -1 4 उसको कॉलम बना दिया और थर्ड को 3 4 0। अब इसको आंसर देखें आप ज़रा, 1 2 3 1 2 3 2 1 -1 4 3 4 0, सेम वही चीज़ आ गई ट्रांसपोज के बाद भी। तो हम कहते हैं कि दस इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। जो मैट्रिक्स m था वो क्या है हमारे पास सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देख लें ए दिया हुआ है, उन्होंने 3 × 3 का है, उसके बाद हमने ए ट्रांसपोज निकाला तो वो उसका आंसर इसके इक्वल नहीं आया। क्यों, 2 1 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा और माइनस वहाँ पे चला गया, इस वजह से ये क्या होगा, आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। आप कहते हैं तो ये भी मैं बता देती हूँ, सॉल्व करके देख लें। हम ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम लिखेंगे 2 1 3, जो यहाँ पे था 2 1 3 उसको हम कॉलम में लिख देते, 2 1 3 हमने कॉलम में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या, 1 2 1, तो 1 2 1 को कॉलम में लिख दिया। थर्ड हमारे पास क्या, 3 1 3 3 1 3। यहाँ पे अब माइनस का साइन मैंने कहाँ पे नहीं लगाया आप लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला -1 2 2 था, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये -1 2 2। अब देखिए ये जो माइनस का साइन है वो ऊपर चला गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस का साइन था वो यहाँ पे नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, तो हम कहेंगे कि ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए लाजमी उसको इक्वल आना चाहिए इसी ए मैट्रिक्स के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसको स्क्यू सिमेट्रिक तब कहते हैं जब वो ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो -a के इक्वल है, ठीक है। मतलब आपको माइनस उससे मल्टीप्लाई करें या माइनस उसमें से कॉमन निकालें तो वो -a के, मतलब माइनस जब कॉमन निकालें तो वापस जो अंदर मैट्रिक्स बचे वो बिल्कुल ए जैसा हो, ठीक है, सिर्फ माइनस उसके साथ लाजमी आना चाहिए। तो अब हम इधर देखते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है 2 3 and 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ठीक है। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था
हमने इसको चेक किया, अब इसका ए का ट्रांसपोज लिया तो 0 2 3 कॉलम में चला गया, -2 0 1 जो है वो कॉलम में आ गया, -3 -1 0 ये भी कॉलम में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमें ए ट्रांसपोज को हमने जब देखा उसके बाद हमने इसको क्या किया, माइनस को इसके अंदर से निकालना शुरू किया। जब माइनस को हम निकालेंगे तो जो चीज़ माइनस में थी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने माइनस निकाला, इसमें से कॉमन बाहर इस जगह से मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला स्टेप मैंने नहीं कर रही, यहाँ से डायरेक्ट मैं बता रही हूँ। माइनस निकाला, यहाँ पे 0 था, 0 ही रहा, 0 के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता, प्लस हो के माइनस हो। अब -2 था, ये हो जाएगा +2, -3 था तो +3, 2 था -2 हो जाएगा, 0 एज इट इज़ रहेगा, -1 था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 था -3 हो जाएगा, 1 था -1 हो जाएगा, और 0 एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो पूरी चीज़ आप देखें ये सेम ये चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़, ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है ना, ये ए बन रहा है, ठीक है, और ये साथ माइनस है। ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगेन आपको इस पर वीडियो दे दूँगी। डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगनल की एंट्रीज़ क्या होती है वो नॉन ज़ीरो ना हो, ठीक है। नॉन ज़ीरो का मतलब है 0 के अलावा हो लेकिन 0 ना हो, बाकी सारी एंट्रीज़ क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 ये क्या है, तीनों की तीनों क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, और जबकि बाकी सारी एंट्रीज़ क्या हैं, वो क्या हैं, 0 हैं। सेम इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 2 डायगनल में, डायगनल क्या होता है, ये मेन डायगनल की बात करते हैं हम, ठीक है, ये जो बन रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, जैसे कि हम कह सकते हैं A diagonal matrix is called scalar if all the diagonal entries are the same, ठीक है, and non-zero। अब देखो ये हमारे पास एक सिर्फ हम डायगनल की बात कर रहे हैं, इसमें भी इसमें भी। अब इसमें डायगनल में क्या होता है कि सारी की सारी एंट्रीज आपस में सेम होनी चाहिए। कैसे सेम होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे के जो था वो तो हमारे पास ना तो वो क्या होना चाहिए, के कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 1 के लिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। के की जगह अगर आप 0 0 0 डालें तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 1 डालें तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा मैट्रिक्स। इसके लिए आपको 0 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं लेकिन होने सेम चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि मेन डायगोनल एंट्रीज आर मस्ट बी सेम, ठीक है। तो अब 3 3 देखें सेम है, यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब इसका एक कॉलम एक ही रो है, तो इसमें ये सही है। अब इसके तीनों के मेन डायगोनल एंट्रीज़ क्या है, 2 है, यहाँ पे -2 2 भी हो सकता है, उसके कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी 1, ठीक है। इस मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज़ होती हैं उनको 1 1 होना चाहिए, A 1 1 को, B 2 2 को, एंड C 3 3 को। इन तीनों को क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 1 होना चाहिए। डायगोनल एंट्रीज़ की जो वैल्यू होती है वो 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम उसको कहते हैं स्केलर में से निकाल देते हैं, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैं आपको कराने लगी हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये टॉपिक हमारा है। एडिशन के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे पहले उनका ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस का। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 2 3 0 1 0 6, ठीक है, और इसको मैं डोनेट कर देती हूँ ए के साथ, ये ए मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ बी और उसकी एंट्रीज़ में रखती हूँ -2 3 4 और 1 2 3। इसको हम क्या करते हैं, ऐड करके बताती हूँ कि कैसे ऐड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने चेक करना है ऑर्डर क्या है। तो इसमें 2 क्रॉस 3, ये 2 रोज़ और 3 कॉलम, तो मतलब ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, इसका ऑर्डर। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज़ है, जैसे 2 -2 3 और यहाँ पे भी 3 0 और 4, इनको आपस में ऐड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे a + b = 2। अब ये बड़ा सा आपने ये डाल दिया। अब इसमें देखें 2 + -2 ये एंट्री लिखी, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस है। सेकंड कॉलम स्टार्ट करें, 3 + 3,
फिर हम लिखेंगे 0, ये थर्ड एंट्री में जो आ रहा है कॉलम में, प्लस यहाँ पे जो थर्ड कॉलम में 4। अब सेकंड रो के लिए हम जाते हैं। सेकंड रो में क्या है 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है 0 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है सेकंड रो के सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है 2। 6 के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है 3, 6 + 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 - 2 तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना 0। 1 + 1 इज़ 2, 3 + 3 इज़ 6, 0 + 2 इज़ 2, 0 + 4 इज़ 4, 6 + 3 इज़ 9। तो ये क्या आ जाएगा A + B का आंसर। ठीक है, अब हमने करना है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे प्लस का साइन डाला है यहाँ पे माइनस का साइन डालते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह आंसर निकाल लाएंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम एक ले लेते हैं 2 - 1 4 - 6 A की एंट्रीज़ और B के लिए हम लिख लेते हैं -3 4 5 -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है A - B, A की एंट्री लिखनी है, माइनस का साइन लगाना है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, फिर B की एंट्री जो भी है उसको ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का ब्रैकेट में लिख दिया, वरना प्लस है तो एज इट इज़ लिख दें। सेकंड कॉलम के लिए जाते हैं -1, थोड़ा जगह छोड़ के -1 देन -4। फिर हम सेकंड रो के लिए आते हैं 4 - 5 और यहाँ पे क्या आएगा -6 माइनस इंटू -1 क्योंकि ये जो माइनस है ये सब्ट्रैक्शन के लिए और ये इसके साथ का है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2 माइनस इंटू -3 तो ये -1 इसका जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 -1 -4 -5 4 - 5 इज़ -1 -6 + 1 इज़ -5। तो ये A - B का आंसर आ जाएगा इस तरह। ठीक है, आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज़ जो होती हैं जैसे ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, ये इसके और ये 2 इन दोनों के। ठीक है, आपने इस तरह सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स